मेरा बंदा मुझसे मुलाकात नहीं कर पाएगा, मेरा दीदार नहीं कर पाएगा। अब देखिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जब आखिरी वक्त हुआ तो आ गए इजराइल। कहाँ आए हो? आपका समय पूरा हो गया, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ इब्राहिम की रूह निकालो। तो हजरत इब्राहिम ने क्या कहा इजराइल से? रूह तो निकालना बाद में, लेकिन एक बात सुनो और जवाब दो। हल रअयता खलीलन युमीतु खलीला। इजराइल, आज तक तुमने कोई ऐसा जिगरी दोस्त देखा है जो अपने दोस्त को मारता हो? अरे जिगरी दोस्त तो अपने दोस्त की हिफाजत करता है, उसके दर्द दुख में हाथ बताता है, काम आता है। एक ऐसा जिगरी दोस्त जो अपने दोस्त को मरवाना चाह रहा है। हजरत इजराइल वापस हो गए। अल्लाह फरमाया क्या हुआ? कहा तेरा खलील ऐसे ऐसे कहा। कहा दोबारा जाओ और कहो मेरे खलील इब्राहिम से, या इब्राहिम हल रअयता खलीलन यकरहु लिक़ाअ खलीली। इब्राहिम, अब तक आपने किसी ऐसे जिगरी दोस्त को देखा है जो अपने दोस्त से मिलना न चाहता? देखा है ऐसा जिगरी दोस्त जो अपने दोस्त के करीब जाना चाहता हो, उससे मुलाकात करना चाहता हो, उसका कुर्ब हासिल करना चाहता हो? आ गए हजरत इजराइल, रब का पैगाम सुनाए। कहा इब्राहिम, रब का कुर्ब चाहिए, उसका दीदार चाहिए, तो एक ही रास्ता है, मौत का मजा चखना होगा। तो कहा देरी न कर, जल्दी रो निकाल। जब मौत ही के बाद रब का दीदार होगा तो अब देरी ना करो, जल्दी से रो निकाल लो। और हम लोगों के लिए भी दीदार खुदाबंदी मौत के बाद ही है। नमाजी तड़प रहा है कि देखें, लेकिन खुदा को न देख सके। मैदान महशर में जन्नत में जाने से पहले देखेंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। तो मौत को हमने जरिया बनाया है अपनी मुलाकात के लिए। मौत को जरिया बन गया। कहा सेहत बनाया और बीमारी भी क्यों, इसमें क्या राज है? कहा जब बंदा सेहत पाकर मुझे भूल जाता है तो मेरी रहमत को गवारा नहीं कि यह गुनहगार बख्शा ना जाए। जिस्म के अंदर तकलीफ देता हूँ, तकलीफ जब दिया तो मेरा नाम लिया, मैं बराने रहमत का नुज़ूल फरमाकर उसके गुनाहों को धुल देता हूँ। इसीलिए सरकार फरमाती अल्लाह ने बीमारी मेरी उम्मत के लिए गुनाहों का कफारा बना के पैदा किया है। जब तक मेरी उम्मत बीमार रहती है उसके गुनाह जाते रहते। लेकिन हमारे मुआशरे में जब कोई मर जाता है बीमारी की हालत में तो लोग कंफ्यूज बतियाते हैं, पूरा समझते हैं, देखते हैं कैसे मरे, कितनी तकलीफ हुई, जैसा किए वैसा पाए। लेकिन खुश होनी चाहिए जो बीमारी की हालत में मर जाता है उसके गुनाह यही धुल जाते, गुनाह से पाको साफ होकर कब्र में जाता है। चलिए आगे, मरना है कि नहीं? मरना है तो अपने पास पूंजी होनी चाहिए ना, अपने पास सवाब होगा तब न मरने के वक्त राहत मिलेगी, कब्र में आराम से रहेंगे। और जब कब्र में आराम तो हर जगह आराम ही आराम, और कब्र में तकलीफ तो हर जगह तकलीफ ही तकलीफ, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ। अच्छे काम करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, रसूलुल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारें और मुआशरा में इत्तेहाद पैदा करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए, नफरत निकाल दे, कुदूरत निकाल दे, दुश्मनी मिटा दे, सबकी मोहब्बत सबके दिल में होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह को अपने इस बंदे से बड़ा प्यार। बस अब दुआ और इसाले सवाब के ताल्लुक से सुनिए, टाइम नहीं है।
दुआ की अहमियत हमारे मुआशरे में नहीं है। इमाम साहब कोई लंबी दुआ कर दे तो ये होगा शायद नहीं, अब कहीं मुख्तसर दुआ कर दे तो बाद लोग उस पर भी एतराज कर देते हैं। नहीं, पीर साहब आए, बाप आगे बढ़े, हजरत ये मेरा साहिब ज्यादा है, जरा इसके लिए दुआ करो। इमाम साहब जरा ये अच्छा दुआ कर दिए, करते ना करते, आलिम साहब दुआ कर दिए। जरा पूछिए उलमा से, कहीं हदीस में आया है कि पीर की दुआ कबूल होती है? कहीं हदीस में आया है कि इमाम की दुआ कबूल ही होती है? कहीं हदीस में है कि उलमा की दुआ कबूल ही होती है? नहीं, लेकिन एक ही जात ऐसी है जिसकी दुआ की कबूलियत पर सनद हदीस